जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 13 तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 14 एंड टाइप 15। दोस्तों, टाइप 14 में जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्या है, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखते तो है बट लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, बस इतना आपसे आग्रह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है टाइप 14 का? खाना, किराया तथा अन्य खर्चों का अनुपात 5:4:3 है। यदि यह खर्चे क्रमशः 20%, 10% तथा 20% बढ़ाया जाए तो इन खर्चों का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहाँ दोस्तों खाना, किराया और अन्य खर्चों का अनुपात बोल रहा है, ठीक है। खाना का बोला, एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, खाना किराया ये सब, मगर चूंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखोगे अन्य खर्चा का अनुपात क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, तो खर्चा का मान लेंगे पहले जो अनुपात था क्या था? 5, 4 और 3 था। तो 5, 4 और 3 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। 5 को 500 और 4 को 400 और 3 को 300, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोगों को इसका परसेंटेज लेने में आसान होगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा है, ठीक है। ये क्या था दोस्तों? ये पहले इतना था, ये एक्सपेंडिचर था दोस्तों पहले, ठीक है। अभी नया एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर यानी कि NE, ये एक्सपेंडिचर पहले इतना था, अभी न्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है 20%, इतना बढ़ाया जाता तो इसका 20% हो जाएगा। 500 का 10%, 50 होगा दोस्तों, तो 20% क्या होगा? 100 होगा। तो ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 400 का 10% बढ़ाया जाता है तो 400 का 10% 40 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा 440। और 30 का 20% हो जाएगा दोस्तों। पहले 300 का 10% निकालेंगे दोस्तों तो 30 होगा, और 20% 60 हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 360, ठीक है। अब इसको काट छाट कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर 4 से सब कट रहा है, 4 से 9 बार में कटेगा, 4 से ये 11 बार में कटेगा, 4 से ये 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा? नया अनुपात ही पूछा है। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 15, 11 और 9। तो 15, 11 और 9 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों सेम प्रोसेस से बनेगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। खाना, किराया तथा अन्य खर्चों का अनुपात 4:5:3 है। यदि यह खर्चे क्रमशः 10% कम हो जाए, 20% बढ़ जाए तथा 40% बढ़ जाए तो खर्चों का नया अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, खाना को हम दोस्तों फूड बोलते हैं, तो F से नोट करेंगे। किराया यानी कि एक्स, किराया मतलब होता है भाड़ा। किराया को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? रेंट। रेंट यानी कि R, और अन्य खर्चा यानी कि अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अनुपात क्या दे रहे हैं? तो पहले एक्सपेंडिचर का जो अनुपात था वो कितना था? 4 है, इसको 400 मान लेंगे। 5 है तो इसको 500 मान लेंगे, और 3 है तो इसको 300 मान लेंगे, ठीक है। अब न्यू एक्सपेंडिचर का ही आपसे रेशियो पूछा है दोस्तों, ठीक है। न्यू एक्सपेंडिचर पहले क्या बोला? 10% कम हो जाता है। तो 10%, 400 का 10% 40 होगा, इसमें से 40 घटा लोगे तो आ जाएगा 360। फिर इसमें बोलता है 20% बढ़ जाता है, तो 500 का 10% कितना होगा? 50। तो 20% कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 500 का 20% अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600। आगे बढ़ा, 40% बढ़ जाए, इसका 40% बढ़ जाए तो इसका 10% दोस्तों क्या होगा? 30 होगा। तो 40% यानी कि कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 यानी 120। अब 300 में 120 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 420। आप लोगों को ये परसेंटेज निकालने आता होगा दोस्तों। अगर आप लोग परसेंटेज का क्लास मेरा नहीं देखे हैं
तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, आप इसका प्लेलिस्ट परसेंटेज का पूरा देख ले, आपका ये क्लियर हो जाएगा परसेंटेज कैसे निकलता है और जो भी है अदरवाइज सब चीज़। अब इसको आप काट छाट कीजिए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। अब सारा दिख रहा होगा 6 से कट रहा है, 6 से ये 6 बार में कटेगा, 6 से ये 10 बार में कटेगा और 6 से ये 7 बार में कटेगा। यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, 10 और 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब लोग देखेंगे टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है खाना, किराया तथा अन्य खर्चों का अनुपात 4, 5, 3 है। यदि यह खर्चे क्रमशः 10% कम हो जाए, 20% बढ़ जाए तथा 25% कम हो जाए तो खर्चों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग दोस्तों मान लेंगे खाना यानी कि फूड पे, किराया यानी कि रेंट आर से, और अन्य खर्चे यानी कि अदर। तो फूड पे खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर, पहले कितना था 4 के अनुपात में, 4 का अनुपात यानी कि 400 बोल सकते हैं, 5 का अनुपात यानी 500 बोल सकते हैं और 3 का अनुपात यानी इसको 300 बोल सकते हैं। तो नया एक्सपेंडिचर का ही रेशियो आपसे पूछा है, यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है दोस्तों 10% कम हो जाता है, तो 40 का सॉरी 400 का 10% 40 का घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360। यहाँ क्या बोल रहा है 500, 20 पैसे बढ़ जाता है तो 500 का 10% कितना होगा दोस्तों, क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, हाँ सही लिखा। 500 का 20% कितना होगा 100, मतलब 10% 50 होता है तो 20% 100 होगा, यानी कि हो जाएगा 600। और इसका 25% कम हो जाए तो 300 का 25% कितना होगा दोस्तों, इसका 10% पहले निकालेंगे, 10% 30 होगा, 20% 60 होगा और 25% 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है ना, कम हो रहा है ना, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो 75 माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 225। ठीक है, इसको काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हो कि सारा जो है 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी के 10, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 से इसको काटोगे आप कटेगा 5 चौके 20 और 5 25। अब सारा फिर देख रहे हो आप 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटोगे तो 24,000 कटेगा, 3 से ये 40,000 कटेगा और 3 से ये 15,000 कटेगा। अब कोई भी एक डिजिट जिससे ये तीनों कट रहा हो, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है तो काट के छोटा कर सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 15। टाइप 15 में दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक कारखाने में पुरुष तथा स्त्रियों का कुल आय का अनुपात 4:3 है। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री की आय का अनुपात 5:3 है तो कारखाने में पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात है। दोस्तों हम लोग मान लेंगे कारखाने में पुरुष तथा स्त्रियों का जो अनुपात है वो एम तथा एफ है। पुरुष को हम लोग एम से डिनोट करेंगे और महिला को यानी कि स्त्री को एम एफ से डिनोट करेंगे यानी कि फीमेल। ठीक है, तो दोस्तों पुरुषों की संख्या को हमने मान लिया एम, सब महिलाओं की संख्या को मान लिया एफ। ठीक है, एक पुरुष का जो एक पुरुष की आय का अनुपात कितना है दोस्तों, तो 5 है। एक महिला की आय का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कुल आय कितना हो जाएगा दोस्तों, 4:3 हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका महिला और पुरुष और स्त्री का रेशियो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 3 से ये 3 कटेगा। अब ये m अपने जगह पर रहेगा, f अपने जगह पर रहेगा, m के सामने क्या है 4 है तो 4 आंसर हो जाएगा, और f के नीचे आ गया यहाँ पे तो f के सामने क्या हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं कि महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है फैक्ट्री में, तो 4:5 है। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक कारखाने में पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात 7:4 है। एक पुरुष तथा एक स्त्री की आय का अनुपात 14:9
है तो कारखाने में पुरुष तथा स्त्री की कुल आय का अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुल आय का अनुपात दे रहा था, स्त्री और पुरुष का अनुपात पूछ रहा था। यहाँ आपको स्त्री और पुरुष का अनुपात दे रहा है, आपसे कुल आय का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल आय का अनुपात दोस्तों हम लोग मान लेंगे कुछ भी, या एक कारखाने में पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात कितना दे रहा है दोस्तों। पुरुष का अनुपात दे रहा है 7 और स्त्री का अनुपात दे रहा है दोस्तों 4। ठीक है, मान लेंगे कि एक पुरुष जो है वो x रुपए कमाता है, तो एक महिला जो है y रुपए कमाता है। ठीक है, तो एक कमाता है तो एक पुरुष तथा एक स्त्री, सॉरी एक पुरुष तथा एक स्त्री का आय का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, x y उधर जाएगा। तो एक पुरुष जो है वो पुरुष का आय का अनुपात कितना है दोस्तों 14 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14। और महिला का आय का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों 9। ठीक है, तो इनका कुल आय का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों। कुल आय का अनुपात ही पूछा है, तो कुल आय का अनुपात को मान लेंगे पुरुष का x और महिला का, एक काम करते हैं, पुरुष का मान लेंगे m और महिला का मान लेंगे f। आप इसको आप काट छाट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में। ठीक है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आ जाएगा m/f बराबर क्या आ जाएगा 7 49 और 9 दूनी 18। तो दोस्तों ये आपका अनुपात आ जाएगा महिला और पुरुष का कुल आय का अनुपात 49 और 8। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नया टाइप जो होगा टाइप 16। टाइप 16 में दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ सारे किसी के एग्जाम में पूछा ही गया है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है सोने के टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। सोने का एक टुकड़ा 3 हिस्सों में तोड़ा जाए जिनका वजन का अनुपात 2:3:5 है तो सुनार को ₹248 की हानि होती है। आरंभिक टुकड़े का मूल्य बताओ। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग दोस्तों मान लेते हैं आरंभिक टुकड़ा जो था ये था, इसको 3 हिस्सों में तोड़ा गया है इस तरह से। इनका अनुपात दे रहा है 2, 3 और 5। तो आरंभिक टुकड़ा कितना का रेशियो में होगा दोस्तों, तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब बताइए क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि टुकड़े का मूल्य जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका वर्ग क्या होगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे 100 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो दोस्तों ये तो आ गया आपका 100, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा बताइए। ये 100 है, 100 ग्राम का टुकड़ा था मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 9 13, 13 5 38, यानी कि उसको नुकसान कितने का हो रहा है दोस्तों, तो नुकसान हो रहा है 100 - 38, 100 - 38। और यही जो माइनस करके आएगा ना दोस्तों आपका इतना रुपए के बराबर होगा, 248 के बराबर होगा, क्योंकि इतना पहले था तोड़ने के बाद 38 हो गया। तो भाई 100 ग्राम का टुकड़ा 38 ग्राम का हो गया, यानी कि इसमें से इसके घटाएंगे जो आएगा वही आपका इतना का नुकसान के बराबर होगा। तो यहाँ पे निकाल देंगे दोस्तों, इसमें इसको घटाओ क्या आएगा 62 आएगा। 62 जो है आपका 248 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है आरंभिक टुकड़े का मूल्य, तो आरंभिक टुकड़े का मूल्य कितना होना चाहिए 100 के बराबर होना चाहिए। तो आपसे दोस्तों 100 का वैल्यू पूछा है, 248 जो है आपका 62 के बराबर है, तो आप 100 बराबर निकाल लीजिए। तो 62 से इसको काटिए, जरूर कट रहा होगा, ये 4 बार में कट रहा है, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 400, यानी आरंभिक टुकड़े का मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो 400 होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे 100 ग्राम के टुकड़े का दाम 400 रुपये कह रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इतना सस्ता सोना नहीं है, बट बस क्वेश्चन में दिया है वह है तो ये आ गया। बट ये मत सोचिए कि अभी सोना रेट का जो है वो इतना कम है, 100 ग्राम आपको मिल जाएगा 400 में, ये नामुमकिन है दोस्तों। खैर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 2, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा।
या कह सकते हैं आज के क्लास ही शायद लास्ट हो रेशियो प्रोपोर्शन का। आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन के समानुपाती है। यदि हीरे का एक टुकड़ा 3 हिस्सों में टूट जाए जिनका वजन का अनुपात 1:2:3 तथा 2 बार लिखा गया, तथा सुनार आरंभिक हीरे के टुकड़े को ₹1080 में खरीद कर लाया था, तो सुनार की हानि बताओ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लेंगे ये पहले टुकड़ा था हीरा का, इसको 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक है, और इस 3 हिस्सों में जो टूटा है तो उसके वजन का अनुपात कितना है दोस्तों? 1, 2 और 3 है। अब इन तीनों को जोड़ो दोस्तों, 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, ये पहले वाला जो टुकड़ा था वो कितना? 6 था। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि इनका मूल्य जो है उसके घन के समानुपाती है, यानी कि हम इसका मूल्य निकालने क्या करेंगे दोस्तों? इसका क्यूब कर देंगे, सबका क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना दोस्तों? 216। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। यानी कि पहले जो वजन था वो कितना है? 216 था। अभी कितना है दोस्तों? 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 36। यानी कि आपसे पूछा क्या है? तो हानि, यानी कि हानि के सुनार का हानि बताओ। तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों? पहले 216 था, अब कितना हो गया? 36। 216 में से 36 घटा देंगे। और कुछ दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन? हाँ दोस्तों, दिया हुआ है कि खरीद कर लाया था वो सुनार आरंभिक हीरे के टुकड़े का मूल्य कितना था? 1080 था। यानी हम कह सकते हैं कि 216 जो है वो 1080 के बराबर है। तो आपसे पूछा है सुनार की हानि बताओ। तो सुनार का हानि कितना हो जाएगा? 216 में से 36 को माइनस कर देंगे। 36 था ना जोड़ने पे तीनों को, ये तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 36, सॉरी आपका आ जाएगा 36। तो 216 में से 36 को माइनस करोगे आपका आएगा 180। यानी हमको 180 का वैल्यू चाहिए। तो आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। 1080 जो है वो 216 के बराबर है, तो 180 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो, 108 जो है वो 108 से कटेगा 10 बार में, और 108 से ही कटेगा 2 बार में, और 2 से ही कटेगा 90 बार में। 90 को इससे गुना करोगे आपका आ जाएगा 900। यानी कि सुनार को 900 का हानि होगा। 900 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें छोटे भाइयों बहनों के साथ, और बने रहें इस चैनल पे। आपको आगे की क्लास डेली मिलेगी, नए नए चैप्टर, नए नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।